अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साग की रेसिपी। ये रानी भाजी अपने गांव से साग लेकर आई हैं। ये दोनों सिस्टर्स मेरे साथ साग बनाने में मेरी हेल्प करेंगी और इनसे पूछते हैं ये साग किस तरह से बनाएंगी और इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। किस तरह से बनाना है साग को आप ज़रा बताएंगी। छिल के बनाई थे। यूट्यूब फैमिली को पता चले साग को किस तरह से बनाया जाता है। ऐसे तरह छील के इसे अच्छी तरह से, ये देखें, अब ठीक है, इसे काट के अच्छी से धोकर फिर इसे रखना। अब ऐसे छील लिया, ये देखें ठीक ऐसे है। हो गया। ये देखें ऐसे तरह साफ करना, अच्छी तरह से छील के, अच्छा, और फिर इसे काटना, फिर इसे अच्छी तरह धोना है, फिर इसे रखना है। छीलना ज़रूरी है। जी, अगर हम इसे ना छीलें तो फिर ये देखें, ये ऐसे से ना रस्सियाँ आ जाती है, फिर अच्छा, घोटने में मुश्किल होती है। ठीक है। ये सीज़न का पहला साग है। जी जी, ये पहला साग है। सही है। ऐसे चले मेरी ऐसे यूट्यूब फैमिली को पता चल गया किस तरह से इस साग को काटना है। ऐसे, बारीक बारीक काटेंगे। हाँ जी, ब्रीक ब्रीक काटेंगे। और अगर इसे मोटा काट लें तो फिर प्रेशर में लगाना पड़ेगा। कितनी देर के लिए बनाएंगे इसे। यही 10-15 मिनट लग जाएंगे। काटने में लगेंगे 10-15 मिनट। और कितने घंटे के लिए इसे प्रेशर में बनाएंगे हम। यही 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटे। हाँ। सही है। साग और पालक को बारीक बारीक काट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखें गाइस, हमारा साग अच्छे तरीके से, ये देखें, काट चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह धोएंगे। आप देख रहे हैं इसे कैसे धोना है। खुले पानी में धोना है इसे। हाँ, इसको अच्छी तरह, ये देखिए मैंने टूटी खोली हुई है, आप देख रहे हैं ना। ठीक है। इसे ऐसे ऐसे करके, या कोई स्प्रे भी हुई हो तो अच्छी तरह ये धुल जाएगा। मतलब कि अगर कोई स्प्रे वगैरह इसके ऊपर तो वो सारी अच्छे से धुल जाएगी। धुल जाएगी। ठीक है। ये कड़वा नहीं बनेगा, फिर अच्छे तरीके से। ये देखिए, और ये पालक आपने अलग टोकरी में रखी है। जी जी, ये पालक अलग, इसको अलग क्यों रखा है इसमें। क्योंकि पहले साग होता है, वो 1-2-3 पाले हो जाते हैं साग को, फिर हम पालक डालते हैं, ठीक है। पालक जल्दी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी पालक में मिट्टी ज़्यादा होती है हाँ जी, पालक तो में इसको बहुत अलग ही काटना है और अलग ही से वॉश करेंगे। हाँ जी। ठीक है। जी धुल गया। जी, धुल गया। बहुत शुक्रिया। प्रेशर कुकर में मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया था और पानी को बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। इसमें साग ऐड करेंगे और जब साग को एक बॉयल आ जाए फिर ये सारा पानी इसमें से निकाल देंगे और दोबारा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि साग कड़वा ना बने। साग को एक बॉयल दिलाने के बाद मैंने इसे टोकरी में निकाल लिया है। अगेन पानी गर्म करेंगे और फिर ये साग उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से साग की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। 3 किलो मैंने साग लिया है और 1.5 किलो इसमें पालक ऐड की है। हाफ़ kg मेथी, अगर आप चाहें तो इसमें बाथू भी ऐड कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट के बाद आप लोग ये चेक कर रहे हैं। साग में मैंने पानी काफ़ी ऐड किया है, पानी इसमें कम नहीं जाएगा। 2 से 3 घंटे मज़ीद इसे पकाएंगे। और अब इसमें पालक शामिल करते हैं। पालक इसमें शामिल करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज ऐड करेंगे। 400 ग्राम यानी 1.5 पाव के करीब मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज और हाफ़ प्याली लहसुन इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सब्ज़ मिर्चें और नमक ऐड कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ किस तरह से इसे मैश करेंगे। साग को 2 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में बनाने के बाद मैंने इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी अलहदा कर लिया था। और अब मैंने इसमें हाफ़ प्याली मकई का आटा ऐड किया है और हाफ़ प्याली गंदम का आटा। इसे बहुत अच्छे से इस घोटने की मदद से मैश करेंगे और उसके बाद इसमें जो पानी हमने इसके ऊपर से उतारा था वो इसमें ऐड कर देंगे और अगेन इसे पकाएंगे। जब तमाम पानी इसका ड्राई हो जाए तो फिर हम इसे तड़का लगाएंगे।
ساگ کو تڑکا لگانے کے لیے میں نے پین میں 4 ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کر دیا تھا اور اسے گرم کرنے کے بعد لہسن کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس میں ساگ شامل کریں گے۔ میں لہسن کا تڑکا لگاتی ہوں ساگ کو اور اس کی بہت مزے کی خوشبو آتی ہے۔ ساگ شامل کرنے کے بعد میں اس میں 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کروں گی اور اس میں سبز دھنیا ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھے سے اسے پکا لیں گے اور لاسٹ پہ اس میں مکھن ایڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ مکئی کی روٹی بنائیں گے۔ سردیوں کی سوغات، سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، گھر کا مکھن اور لسی بہت ہی زبردست ناشتہ ہوگا۔ آپ لوگ ساگ کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ساگ کی ریسپی کیسی لگی ہے۔ پنجابیوں کی یہ اسپیشل ساگ کی ریسپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور بہت ہی مزے کا یہ ساگ بنے گا۔ ریسپی بہت آسان ہے بٹ ٹائم بہت زیادہ لیتی ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنائیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ساگ بالکل ریڈی ہے اور اس کے ساتھ میں مکئی کی روٹی بناؤں گی اور اسے انجوائے کریں گے۔ آپ لوگوں کو میں چیک کرواتی ہوں مکئی کی روٹی۔ فٹافٹ سے آپ لوگ بھی ساگ کی اس ریسپی کو ٹرائی کریں، میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔ جی تو جناب، یہ میں نے یہاں پہ مکئی کی روٹی بنائی ہے، بہت ہی کم آئل میں اسے بنائیں گے اور پھر اسے ساگ کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیوں میں ہی زندگی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔